नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मणिपुर को लेकर देश भर में गरमाई सियासत शांत होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा की बजाय सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष और मंडी से लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, मणिपुर को लेकर पूरे संसद में काफी बवाल देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगी आप इसमें? देखिए, जो ये मणिपुर का इंसिडेंट है वो बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक और एक हमारे लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हम चाहते थे कि पार्लियामेंट में इस इशू को हमने रेज करना था, इसके ऊपर हम प्रधानमंत्री जी का जवाब चाहते थे। इसीलिए ये बार बार विषय उठता रहा और प्रधानमंत्री जी स्वयं पार्लियामेंट आ जाते और इसका जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है ना, और ना ही पार्लियामेंट के इतने दिन बर्बाद जाते। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल पार्लियामेंट में है और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उसके ऊपर भी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही। और जैसा अब आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों में बहुत त्रासदी हुई है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। कितने इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पर पहाड़ों की गिरने की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से भारी नुकसान हुआ है। चाहे वो आप हमारे ट्राइबल एरियाज़ देख लो, चाहे हमारे किन्नौर का इलाका है, पांगी भरमौर का इलाका है, और उसी तरह से मंडी में, मनाली में, कुल्लू में बहुत भारी नुकसान हुआ क्योंकि वहाँ साथ में लगती दरिया है और उस दरिया के साथ साथ हमारे नेशनल हाईवे बने हुए थे, जो कि इतनी बाढ़ आई, उसमें इतना क्लाउड बस्ट होने की वजह से इतना वॉल्यूम पानी का बढ़ गया कि उस पानी ने जहाँ भी उसको स्थान मिला उसने अपना कोर्स डाइवर्ट किया और नेशनल हाईवे को उन्होंने तो उसने तोड़ दिया। बहुत से घर टूट गए, बहुत से मकान टूट गए, बहुत से ज़मीन, बाग बगीचे लोगों के चले गए और ये हालत हो गई लोगों की। कई जगह हमने खुद भी विज़िट किया, खुद भी वहाँ हम दौरा करने गए थे क्योंकि ये मेरा ही पार्लियामेंट हल्का है, मनाली, कुल्लू एंड मंडी। तो जब वहाँ गई मैं गई वहाँ, तो वहाँ जो दरिया है वो जहाँ से बह रहा है, इतना फ्लो उसका तेज था कि उसने घर, लोगों की दुकानें, लोगों की रिहाइश के मकान सारे ही तोड़ती हुई चली गई वो दरिया। और लोग लिटरली एक जोड़े कपड़े में जो घर से भाग के निकले उसी में ही है। उनको अब दोबारा स्थापित करना है, उनको घर प्रोवाइड करना है, ज़मीन प्रोवाइड करनी है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है। उसके लिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसमें पार्लियामेंट में करनी थी, प्रधानमंत्री जी के ध्यान में भी ये लाना था क्योंकि इसका अमाउंट बहुत बड़ा हो गया है। जहाँ भी आप देखो वहाँ क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जहाँ भी आप देखो नुकसान हो रहा है, लोगों के पहाड़ खिसकते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको हाईकमांड की भी मदद चाहिए होगी क्योंकि इतना पहले ही हिमाचल प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है, इतना पैसा नहीं है कि हम इस त्रासदी का सामना कर सकें। तो ये बात हमने मेरा मेरा एक सवाल है, ये जो आपदा आई, आपने भी बात कही कि पूरे प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ। हिमाचल भी पहले से जो फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जो आप संसद में चर्चा चाह रहे हैं इस मुद्दे पर, उसमें क्या बड़े बिंदु हैं जो केंद्र के सामने रखने की कोशिश है आपकी बतौर सांसद, बतौर अध्यक्ष? क्या वो जनता को भी एक बार मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर बताएं। देखिए, अभी तो ये जो बाढ़ से नुकसान हुआ है वही वही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैंने जहाँ भी मैं गई, मंडी में, कुल्लू में, मनाली में, लोगों को प्रॉमिस करके आई हूँ कि हाँ, इस स्थिति को का सामना करने के लिए हमें केंद्र की आवश्यक मदद पड़ेगी। तो हम चाहते थे कि मैं पार्लियामेंट में इस इशू को रेज करती और उसका जवाब मुझे मिलता कि कितनी हमारी वो मदद कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने नितिन नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात की क्योंकि वो है जिनके अंडर नेशनल हाईवे आते हैं और नेशनल हाईवे टूट गए जिससे हमारा आवागमन भी रुक गया। कितने पर्यटक है जो हमारे ऐसी ऐसी जगहों में फंस गए, जिनको लाना भी बड़ा मुश्किल था। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, वो हेलीकॉप्टर, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लिया और एयरलिफ्ट वहाँ से करा के उनको स्थान पे सुरक्षित पहुँचाया। अब उसका अलावा अब दूसरी जो सिचुएशन पैदा हो गई है उसमें कैसे
उसमें हम अपना काम को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमें तुरंत यहाँ से राहत की आवश्यकता थी। उसके लिए हमने ये बात केंद्र से करनी थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं केंद्र से बड़े सहयोग की उम्मीद है हिमाचल को, क्योंकि हिमाचल की जनता का जो बड़ा नुकसान हुआ है उनको राहत दिलाने के लिए केंद्र की मदद आवश्यक है। लेकिन रानी साहिबा, मैं एक सवाल और चाहूँगा आपसे पूछना कि विक्रमादित्य जी ने भी कहा था कि वैसे तो ये आपदा है, बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, किसी का इसके ऊपर बस नहीं है, लेकिन जो प्रदेश में अवैध खनन जिस तरह की स्थितियां होती हैं वो भी एक बड़ा कारण रहता है इसके पीछे। वही है, वो तो है ही है। देखिए, जहाँ हम नेचर से छेड़खानी करते हैं, चाहे वो पहाड़ों का कटान है, चाहे वो दरख्तों का कटान है, चाहे वो अवैध खनन है, ये ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जहाँ पर अब जैसा पानी फ्लो कर रहा है नदी में, तो उसने जहाँ उसको खाली स्थान मिलेगा उस तरफ वो फ्लो करेगा। अब वो नदी का भाव अगर लेफ्ट बैंक से था तो वो राइट बैंक को डाइवर्ट होगी, बिकॉज वहाँ पर उसको खाली स्थान मिल गया। जहाँ जहाँ लोगों ने वो खनन किया और इस तरीके का वारदात हुई, तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। आप देखें कितनी जगह ऐसे है जहाँ लोगों ने पेड़ काट दिए, है ना। अब पेड़ काट दिए, वो वहां पर क्लाउड, अब कुछ चीज उसको रोकने वाली नहीं थी, तो वो इकट्ठे मिलकर उस क्लाउड, उसका पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, और वो जब नीचे उतरी, पहाड़ों से वो नीचे उतरी, तो उसका तीव्रता भी अधिक हो गई, और उसने जो त्रासदी मचाई आज वो हमारे सामने। उसी तरह से चाहे वो खनन माफिया की आप बात करें, और ये बात भी हम जब मौके पे गए तो लोगों ने कहा कि जी सबसे पहले इस काम को रोको आप, तभी ये त्रासदी रुकेगी। अगर आप इसमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमें लगता है ये बार बार बरसात के मौसम में ये त्रासदी होती रहेगी। तो सबसे पहले इस खनन, ठीक है माइनिंग करो आप लोग, बट नॉट इलीगल, इट शुड बी सिस्टमैटिक तरीके से, कायदे से। मैम, आप कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, सरकार बनी, लेकिन अब 2024 आ रहा है। 2024 में भी हिमाचल की सभी सीटों पर सभी की नज़र है। बीजेपी के नेता समय समय पर दावा करते हैं कि सभी सीटों पर जीत हासिल होगी, लेकिन आपकी क्या तैयारी है और क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आप जानते हैं कि चुनाव, हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। अभी 24 का चुनाव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने अभी से इसकी तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ आना जाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इन सब बातों को देखते हुए अगर हम टाइम से इस काम को शुरू करेंगे तो अवश्य हम उसमें सफल हो पाएंगे। तो इसी विषय को लेकर हमने यहाँ पर जो हमारे, चाहे वो खड़गे जी है, पार्टी हाईकमांड के हमारे प्रेसिडेंट है, और प्रभारी राजीव शुक्ला जी है, उनके भी हमने ध्यान में लाई है कि वी हैव टू स्टार्ट नाउ वर्किंग, ताकि हम संगठन को मजबूत कर सकें, और अगला चुनाव उसमें जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होनी है वो भी टाइम से हो, वो भी अपना काम करना शुरू करें, और धीरे धीरे फिर हालात ठीक होते जाएंगे, एंड वी शुड वर्क फॉर अ गुड विक्ट्री। मैम, 2014 और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने जीता, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी का जादू है उसके ऊपर पूरा विपक्ष और जनता भी शायद सवाल खड़े कर रही है। लेकिन 2024 में क्या मुद्दों का चुनाव होगा या चेहरे का चुनाव होगा? नहीं, इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई चेहरे पर लोग वोट करेंगे। लोग भी देख चुके हैं। आप देखिए कि जो जो प्रोमिसेस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हमारे इलेक्शन, अभी जब हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी वहाँ आए थे, उन्होंने कई बातें कही। और जब जो आप पिछले चुनावों की बात कर रहे हैं, 14 का, 19 का, उस वक्त भी बीजेपी सरकार ने ये प्रॉमिस किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था पूरे देश में मैं 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार प्रदान करूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर के खुद का वायदा है। दूसरी बात, उन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी। आपको याद होगा जब वो गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ा तो उन्होंने कहा आप मुझे मौका दें, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं आपका गैस का भाव भी कम करूंगा। इसी तरह से महंगाई कम करने की बात उन्होंने कही थी। तीसरी बात, उन्होंने जो और भी
चाहे वो और मुद्दे थे उनके ऊपर भी ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि आप मुझे मौका दो, मैं आपको ये सब काम करके दूंगा। चाहे महंगाई की बात है, चाहे भ्रष्टाचारी की बात है, चाहे रोजगार देने की बात है। तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लोग इन्हीं बातों से त्रस्त है। आज महंगाई कितनी कहाँ चरम सीमा पर पहुंच गई है। उस महंगाई को देखते हुए लोगों को लगा कि हाँ वाकई अब हम लोग गरीब लोग, इतने धनाढ्य लोग तो हमारे प्रदेश में है नहीं। जो थोड़े बहुत है उनके अपना बिजनेस है और चीज़ें, बट जहाँ तक महंगाई की बात है ये सबको हिट करता है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। तो वो महंगाई को कम करने के लिए भी उन्होंने उस वक्त मोदी जी के नाम पर वोट दिया था। दूसरा इलेक्शन भी उनको लगा कि जी बहुत अच्छा परफॉर्म करा प्राइम मिनिस्टर ने, तो अब हम इनको दोबारा से देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि अब वो बात नहीं रहेगी, अब चेहरे पे चुनाव नहीं होगा, अब मुद्दों पे चुनाव होगा। क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली कांग्रेस पार्टी, कितनी अदर पार्टीज भी साथ शामिल हुई है और उन्होंने भी जो ये विषय था उसके ऊपर सभी एकत्रित होकर उन्होंने कहा, जैसे राहुल गांधी जी के ऊपर जो हुआ उनको हटाया गया, उनको उनके साथ जो जो उसमें हम जब डेमोन्स्ट्रेशन पे निकले हमने कहा कि नहीं ये ज्यादती है, आप गलत बात कर रहे हैं। उस वक्त भी उनकी, राहुल जी की क्या डिमांड थी? राहुल जी यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी जवाब दे, जवाब दे। वो जवाब मांग रहे थे उनसे, ना मांगते हुए वो अगर उस टाइम उनको सेटिस्फाई कर देते हाउस में आकर तो ये बात इतनी बढ़ती ना। मैम मेरा एक सवाल और है। लोकसभा का चुनाव वैसे तो राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव होता है, लेकिन आप प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। जो घोषणा पत्र होगा उसमें कुछ हिमाचल से जुड़े विषय भी, जो हिमाचल से जुड़ा कोई अलग से आप लोग भी लाने की क्या कोशिश करेंगे जो राष्ट्रीय घोषणा पत्र होगा, उसके अलावा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अपना 2024 का एक घोषणा पत्र पूरे देश के लिए जारी किया, लेकिन हिमाचल की जनता को भी कुछ आप अलग से जो जनता से जुड़े मुद्दे हों, क्योंकि 2024 से पहले जो विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना गृह राज्य नहीं बचा पाए। तो ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दों को भी क्या ध्यान में रखा जाएगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में? जैसा आपने कहा कि ये नेशनल इशू होगा, ये तो पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो नेशनल इश्यूज को ही लेकर लोगों के बीच में जाया जाएगा। पर कई बार ये होता है कि जो आपके मुद्दे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा हमने पिछले जब हमारे ये विधानसभा के चुनाव हुए तो एक मुद्दा बहुत जो इम्पोर्टेंट था, ओपीएस का मुद्दा, उसको हमने बात कही कि हम इस मुद्दे को आपको इसीलिए लोगों ने भी उस बात पर बढ़ चढ़ के वोट भी दिया, साथ भी दिया और पार्टी को जिताया भी। तो इसी तरह से कुछ कुछ मुद्दे जो हमको लगता है कि हाँ जी दीज आर इम्पोर्टेंट इश्यूज, वी शुड बी रेजिंग देम एंड इन केस वी प्रॉमिस देम समथिंग, तो वो प्रॉमिसेस भी हमारे फुलफिल होने चाहिए, ये मेरा मानना है। पर ये क्योंकि 24 का चुनाव इन मुद्दों पे नहीं, ये तो राष्ट्रीय मुद्दों पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि देश के हालात को देखते हुए लोग अवश्य अवश्य बदलाव की मन में विचार रखते हुए इस बात को जरूर वोट में तब्दील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष और मंडी से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह जी, जिनका ये कहना है कि इस बार 2024 के चुनाव में बदलाव की बयार देखने को मिलेगी, लेकिन जनता अपना जनादेश किसको देती है ये देखने वाली बात होगी और ये वक्त बताएगा। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।